हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एडू केयर सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज का सीरीज़ कर रहे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है। फ्रेंड्स, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो 1997 और आरआरबी 2009 में पूछा हुआ सवाल है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि कोई एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम में दो तरह का स्टूडेंट है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ कितना बैठ रहा है, बॉयज़ 1000 बैठ रहा है। गर्ल्स कितनी बैठ रही है, गर्ल्स 800 बैठ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरह का बात है, या तो बॉयज़ में कुछ पास करेगा या फेल करेगा, गर्ल्स में या तो लड़कियाँ पास करेंगी या फेल करेंगी। ठीक है, तो अगर बॉयज़ को 100% मान लिया जाए तो 60% स्टूडेंट जो है वह क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो फेल कितना होगा, अगर 60% पास हो रहा है तो फेल कितना होगा, 40%। तो परसेंट फेल तो फेल बॉयज़ का संख्या हम लोग निकालते हैं। तो 1000 का 40%, ठीक है, 400। 1000 का 40% कितना निकला, 400। ठीक है, तो अब आते हैं लड़कियों में। तो लड़कियां 40% पास है तो फेल कितना है, फेल होगी 60%। ठीक है, तो फेल कितनी होगी लड़कियां, फेल लड़कियों की संख्या 60 × 800/100, 480। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है। तो टोटल कितना फेल हुआ, ठीक है, ये बात बता सकते हैं। टोटल कितना फेल हुआ, टोटल 880 फेल हुआ। 400 लड़के फेल हुए, 480 लड़कियां फेल हुई। तो परसेंटेज टोटल फेल क्या हो जाएगा, परसेंटेज फेल क्या हो जाएगा, 880 विद्यार्थी फेल हुआ कितने में, कुल विद्यार्थी में। कुल विद्यार्थी कितना है, 1000 + 800, 1800 इंटू कितना, 100। तो ये 0000 कटेगा, 880/18। इसको आप अगर पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो 48.88 इसका आना है। तो 48.88% स्टूडेंट टोटल क्लास में फेल हुआ है। यह जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में क्या है। ठीक है, तो फिर सेम टाइप है आपका क्वेश्चन है क्या, कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बैठे हैं। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, 1100 और गर्ल्स कितनी हैं, 700। ठीक है, तो बॉयज़ में 42% जो है वह पास हो रहा है। ठीक है, तो बॉयज़ में 42% पास हो रहा है। तो पास और फेल दोनों आएगा यहाँ पे, गर्ल्स में भी पास और फेल दोनों आएगा। तो बॉयज़ में अगर 42% पास हो रहा है तो फेल कितना होगा, तो फेल कितना होगा, 100% - 42% कितना हो जाएगा, 58%। ठीक है, गर्ल्स में कितना पास हो रहा है, गर्ल्स में 36% पास हो रहा है। तो गर्ल्स में अगर 36% पास हो रही है तो फेल कितनी होगी, 100% - 36%, 64%। ठीक है, तो संख्या अगर निकाला जाए, तो संख्या अगर फेल का बॉयज़ में निकाला जाए तो क्या निकलेगा, 1100 × 58/100, ये कैंसिल। ठीक है, ये 11 × 58 8 और 3 638। ठीक है, उसी तरह से गर्ल्स में फेल का संख्या निकालेंगे तो फेल 64% है। तो 64 × 700/100, तो 7 चौका 28 बचा 2, 7 छः के 42, 44, 448। तो टोटल कितना फेल हुआ,
टोटल फेल कितना हुआ, टोटल फेल हुआ 638 प्लस 448, इसको ऐड करेंगे 8 8 16 का 6 बचा 1 4 3 7 1 8 6 4 10 1086 स्टूडेंट टोटल क्लास में फेल हुआ है। तो परसेंटेज फेल आपसे पूछा जा रहा है। सवाल पढ़िएगा, लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में क्या है। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो 1086 है, तो परसेंटेज फेल हमको निकालना है। तो परसेंटेज फेल क्या हो जाएगा, 1086 विद्यार्थी फेल हो रहा है कितने में, तो टोटल स्टूडेंट में। टोटल स्टूडेंट कितना है, 1100 प्लस 700 1800 इंटू कितना 100, ये 00 कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद छोटा करते हैं इसको अगर, तो 6 से 3 बार में कटेगा, 6 से कटेगा 1 8 1 181/3, या इसको कह सकते हैं क्या 60.1/3%। 60.1/3% उस एग्ज़ाम में टोटल विद्यार्थी फेल हुआ। यह आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। यह सवाल आपका यूडीसी 1991 और एसएससी 2007 में पूछा हुआ सवाल है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किया। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये असिस्टेंट ग्रेड 1993 का पूछा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, ठीक है। सेम पैटर्न है आपका, एक एग्ज़ाम हो रहा है, दो तरह का स्टूडेंट है, एक बॉयज़ है गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज़ जितने भी है, कितना है बॉयज़, तो 1100 बॉयज़ है। गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स 900 है ना। तो 50% लड़कों का 50%। अब जितने भी बॉयज़ हैं उसमें कुछ पास किए होंगे, कुछ फेल किए होंगे। जितनी भी गर्ल्स हैं उसमें कुछ पास किए होंगे और शेष फेल किए होंगे। तो लड़कों का 50% क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो लड़कों का 50% पास हो रहा है। तो 50% जब पास हुआ तो फेल कितना होगा, 50%, ठीक है। लड़कियों का 40% पास हो रहा है, तो फेल कितनी होगी, 60%, है ना। टोटल गर्ल्स अगर क्लास में 100% है तो 40% अगर पास हो रहा है तो फेल कितनी होगी, 60%। नहीं, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी अनुत्तीर्ण निकालना है। तो टोटल देखते हैं बॉयज़ कितना अनुत्तीर्ण हुआ, बॉयज़ कितना फेल हुआ। तो 1100 का 50% होगा कितना, 1100 का 50% होता है 550, यानी 1100 विद्यार्थी में 550 लड़का फेल कर गया, ठीक है। लड़की कितनी फेल की, तो 900 विद्यार्थी में 60% फेल कर गई, 540 लड़कियां फेल कर गई। तो टोटल कितना फेल हुई, ठीक है। टोटल कितना फेल हुई, 550 प्लस 540 कितना हो जाएगा, 1090 स्टूडेंट। 1090 स्टूडेंट टोटल फेल हुई। तो आपसे प्रतिशत फेल पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज फेल कैसे निकलेगा। परसेंटेज फेल आप ये कह सकते हैं कि 1090 विद्यार्थी पूरे क्लास में फेल हुआ। क्लास में स्टूडेंट कितना, 2000 गुना कितना, 100। ये 00 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, पॉइंट में है, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 54.5%। आप कह सकते हैं कि पूरे क्लास में 54.5% स्टूडेंट फेल हुआ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थीं। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। ये आरआरबी 1997 और 2009 में पूछा हुआ सवाल है। बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल कह रहा है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में, यानी कोई क्लास होगा, उस क्लास में टोटल एडमिशन कितने का, 38 का, ठीक है। लेकिन बात हो रहा है वर्तमान का, प्रेजेंट का। आज क्लास में क्या हुआ, आज क्लास में 3 स्टूडेंट अब्सेंट थी, यानी कि आज क्लास में कितनी स्टूडेंट थी, आज क्लास में 35 स्टूडेंट थी, 35 लड़कियां थी, ठीक है।
तो 35 लड़कियां अपने आप में, या पूछा जाए कि आज क्लास में कितना परसेंट स्टूडेंट था, तो आज अपने आप में 100% स्टूडेंट था नहीं। तो 35 स्टूडेंट में से 20% ने होमवर्क कितने ने नहीं किया? 20% ने नहीं किया। तो कितने ने किया? 80% ने किया। ठीक है, 80% ने होमवर्क किया। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया? तो आज क्लास में 35 विद्यार्थी है, जिसमें से 80% विद्यार्थी आज होमवर्क करके आई है, क्योंकि 20% नहीं करके आई है। तो 20 से 5 बार में 20 से कटेगा, 4 बार में 5 काटेंगे, 7 बार में, यानी कह सकते हैं कि आज 35 में से 28 लड़कियां टोटल होमवर्क करके आई हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता क्या होगी? ये आपका इनकम टैक्स 1990 का सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि टोटल सब्जेक्ट कितना है? टोटल सब्जेक्ट 3 है। ठीक है, तीनों का प्राप्तांक क्या है? फुल मार्क्स कितने का है? तो 100 का है। यानी कि टोटल एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ? तो 300 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद टारगेट क्या है? टोटल एग्ज़ाम में कितना चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए? तो 75% मार्क्स चाहिए। तो 300 का 75% यानी 225 मार्क्स चाहिए, है ना। तो पहला पेपर जब हुआ 100 मार्क्स का, तो उसमें कितना नंबर आ रहा है? उसमें 72 नंबर आ रहा है। ठीक है, दूसरा पेपर जब हुआ 100 मार्क्स का, उसमें 56 नंबर आ रहा है। तो पहला और दूसरा टोटल मिलाकर कितना मार्क्स आ रहा है? तो 128 मार्क्स दोनों में आ रहा है। ठीक है, कितने का रिक्वायरमेंट है? ज़रूरत और कितने मार्क्स का है? तो कह सकते हैं आप कि 225 माइनस 128। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 7 और 9, यानी आप कह सकते हैं कि 97 मार्क्स और अगर ले आएगा तीसरे पेपर में, 97 मार्क्स और ले आएगा तीसरे पेपर में, तब जाकर उसको टोटल में 225 मार्क्स आएगा। तो परसेंटेज मार्क्स क्या होगा कि 97 मार्क्स लाना है कितने में? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, या आप डायरेक्ट 97% भी कह सकते हैं कि तीसरे में आपको 97% मार्क्स लाना होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक पेपर में 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक मिलने पर तीसरे पेपर में 180 में से पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये आपका आरआरबी कोलकाता 2002 का सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले टाइप जैसा ही सवाल है। तो टोटल पेपर कितना है? इस बार भी टोटल 3 पेपर का एग्ज़ाम है, लेकिन पिछले बार 100 का था, इस बार का कितने का है? इस बार 2 पेपर है 150 का और तीसरा पेपर है 180 का। तो 15 तिया 45, 3 480 मार्क्स। आप कह सकते हैं कि टोटल 480 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, अच्छा पास का क्या रिक्वायरमेंट है? पास का है कि 35% नंबर लाइए, पास कर जाइए। तो 480 में 35% लाना है। ठीक है, तो 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में 2 काटेगा, 24 बार में 7 चौका 28 काट, बचा 2, 7 दूना 14, 15 16, 168 मार्क्स लाना ही लाना है। तो पहले पेपर में एग्ज़ाम दिया, कितना नंबर लाया? पहला पेपर जो 150 का था उसमें एग्ज़ाम दिया 62 नंबर लाया। दूसरा पेपर जो 150 का था उसमें एग्ज़ाम दिया, कितना नंबर लाया? 35 नंबर लाया। ठीक है,
35, हाँ 35 नंबर लाया, तो टोटल कितना मार्क्स लाया 2 पेपर में, ठीक है। तो 5 2 7 6 3 9, 97% मार्क्स, 97 मार्क्स लेकर आ चुका है अभी तक, ठीक है। अब तीसरे पेपर में ही उसको बेड़ा पार करना है, तीसरे पेपर में ही पास करना है। तो ज़रूरत कितने का है तीसरे पेपर में, तीसरे पेपर में कितने मार्क्स का ज़रूरत है, तो आप क्या कहिएगा कि 168 लाएंगे तो पास कर जाएंगे। अभी तक आया कितना है 97, और कितने का ज़रूरत है, तो 1 और ये हो जाएगा 7, 71 मार्क्स का ज़रूरत है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर प्रतिशत आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना अंक और चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 71 नंबर और ले आएँ तो हम पास कर जाएं, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइप का सवाल जो हमने आज किया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे टाइप का सवाल। थैंक यू।